नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जागरण। और आज हम आ पहुंचे हैं बजाज ऑटो के कैंप में और यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके लिए है। मेरे साथ मिस्टर राकेश शर्मा है, हु इज़ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बजाज ऑटो। ढेर सारी बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, शुरुआत करते हैं हम। एक नया पवेलियन, नया शो बना है वहाँ, जहाँ पे हम देख रहे हैं ऑल्टरनेट एनर्जी की बात हो रही है। एज वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स, आपकी क्या राय है ऑन सच मोबिलिटी शोज? और ये ऑटो एक्सपो के साइड बाय साइड चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए? व्हाट्स योर राय? देखिए, पहली बात तो ये है, जो ये भारत मोबिलिटी शो ऑर्गेनाइज हुआ, ये आइडिया मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर में ही एकदम से आया मिनिस्टर पीयूष गोयल जी को। और आई मस्ट से जो पूरी इंडस्ट्री का जो रिस्पांस है, ऑटो इंडस्ट्री और इसके ऑटो इंडस्ट्री के जो बाकी साझेदार हैं स्टील में, आईटी में, इन सब का, और उन्होंने ये हम सब ने मिल एकजुट होकर ये शो वी हैव ब्रॉट इट टू लाइफ। इट्स अ वेरी वेरी गुड शो। और मेरे हिसाब से इट इज शो केसिंग कि इंडिया का कितना माइट है इन द वर्ल्ड ऑफ ऑटो, एंड देयरफॉर वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अगले साल और उसके बाद में जो अगला नए वर्जन्स आएंगे इसके या सीक्वल्स जो आएंगे, तब तक मेरे हिसाब से इसकी खबर पूरी दुनिया में फैलेगी। और हमारी तो यही आशा होगी कि लोग बाहर के देशों से भी आएँ और भारत की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसका पावर देखें और हम लोग के साथ काम करें। सो वी आर वेरी हैप्पी। और हमने अपनी पूरी रेंज तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो ग्लोबल बेस्ट सेलर्स हैं हमारे, जो 90 से ऊपर देशों में दौड़ रही हैं हमारी गाड़ियाँ, जो सस्टेनेबल फ्यूल्स पे चल रही हैं, उनको यहाँ पर हमने शोकेस किया है। सर, चेतक से लेके पल्सर, वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन का टैगलाइन जो बजाज यूज़ करती है, क्वाइट एप्ट फॉर द ब्रांड। लेकिन अब आप एक नए दौर में जा रहे हैं जहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट सीएनजी पावर्ड बाइक्स। इनकी मार्केट फिजिबिलिटी कितनी है और बजाज ऐसे डोमेन में क्यों घुसना चाहता है? मार्केट फिजिबिलिटी हमारे हिसाब से ज़बरदस्त है। ये चीज़ हम लोग को मेरे ख्याल से 3 साल पहले के करीब हम लोग को ये आइडिया आया। अगर आप 2 कदम पीछे हट के देखें, नंबर 1 पॉइंट, आप ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव देखिए। मेरे को समझ में नहीं आता इस इनिशिएटिव के बारे में लोगों ने ज़्यादा चर्चा क्यों नहीं की है। इट इज़ वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स। 4 साल पहले कुछ देश में 1000 पंप्स थे। इस साल मिनिस्ट्री ने कहा है 5300 हो चुके हैं और मिनिस्ट्री ने कहा है कि 8000 पंप होंगे। 8000 पंप मतलब 415 डिस्ट्रिक्ट, 770 डिस्ट्रिक्ट में से सीएनजी से कवर हो चुकी हैं। इससे देश को फ़ायदा ये है कि इसमें हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, ये भी इंपोर्ट होता है, बट ऑयल ज़्यादा इंपोर्ट होता है और सीएनजी कम इंपोर्ट होता है। दूसरा ये है कि इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। इलेक्ट्रिक जितना ऑब्वियसली ज़ीरो एमिशन नहीं है, लेकिन इट इज़ मच बेटर देन डीजल। और तीसरा इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं, ये डीजल व्हीकल ड्राइवर्स से मेरे ख्याल से 2/3 पे आ जाते हैं। तो एक आदमी जो 9-10 हज़ार रुपये या 15,000 रुपये कमा रहा है पर मंथ ऑटो रिक्शा चला के, डीजल का चला के, सडनली 20,000 रुपये कमाने लगता है। ये 5,000 रुपये इस वर्ग के लिए बहुत मान्यता रखते हैं। और इसलिए हम लोगों ने देखा है कि जब भी हम सीएनजी व्हीकल लेके, सीएनजी पंप आया, उसके बाद हमारी गाड़ी आई, लोग डीजल छोड़ के सीएनजी पे आने लगते हैं। ऑर्डिनरी ऑटो रिक्शा ड्राइवर, हमारा मार्केट शेयर इसमें 85% है। अच्छा, आप दूसरी चीज़ देखिए, अभी कोई चार्जिंग सिस्टम, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बात हो रही है इलेक्ट्रिक में, और ये बहुत गूढ़ समस्या है कि किस तरह से चार्जिंग अरे इसमें तो हमारे पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सीएनजी पंपिंग स्टेशंस ऑलरेडी हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल को 3-4 घंटे लगते हैं चार्ज होने में, सीएनजी भरने में 3 मिनट लगते हैं। तो जब हम लोग ने इस तरीके से देखा, और हम इस टेक्नोलॉजी में तो अग्रसर हैं ही, तो हमें लगा कि क्यों ना हम इसको 2 व्हीलर पे भी लेके आएँ। और वो काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है कि सीएनजी हम 2 व्हीलर में भी लाएंगे, क्योंकि हमको ये टेक्नोलॉजी से हम वाकिफ़ हैं, इंडिया में भी और ओवरसीज़ भी उसी पे काम चल रहा है। और सीएनजी पावर्ड 2 व्हीलर्स हम लोग पेश करेंगे अगले फाइनेंशियल ईयर में। और हमारी तो यही आशा है कि ये पूरा लैंडस्केप बदल देंगी
cleaner air, using government infrastructure, plus beneficial to the customer. And ये तीनों चीज़ें जब एक साथ आ जाती हैं तो मेरे हिसाब से feasibility बहुत बढ़ जाती है. सर आपने कस्टमर्स के जितने भी दोहराए या क्वेश्चन है सारे एक साथ क्लियर कर दिए, बट सीएनजी क्योंकि हमने ऐसा देखा नहीं इंडियन मार्केट में, किस टाइप का प्राइस डिफरेंशियल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? विल इट बी चीपर देन पेट्रोल या फिर नया R&D एंड न्यू कॉस्ट विल बी ऑन द हायर साइड? देखिए क्या है कि अगर आप गाड़ी का कॉस्ट लें, गाड़ी का कॉस्ट तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये जो गाड़ी है ऐसा नहीं कि इसमें 2 CNG सिलेंडर बाहर से लगा दिए, वो नहीं है. ये गाड़ी ग्राउंड अप बनानी पड़ती है ताकि CNG सिलेंडर एलिगेंटली फिट आए उसमें. दूसरी चीज़, इसको हाइब्रिड करना पड़ेगा, क्योंकि कभी काल अगर CNG पंप में प्रेशर कम हुआ तो कस्टमर मुश्किल में नहीं पड़ना चाहिए. तो हम लोगों ने इसको हाइब्रिड बनाया है ताकि ये पेट्रोल पे भी चले और CNG पे भी चले. एक पेट्रोल सिस्टम भी दिया है इसमें, जैसे हमारा 3 व्हीलर में है, उसी को डाउन साइज करके पैक करके उसको अप्रोप्रिएट बना के वो भी किया. तो ये सब चीज़ों की वजह से गाड़ी का कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है. लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट देखें तो ये मैंने जैसे कि आपको बताया काफ़ी कम हो जाता है. और हमारी यही आशा है कि कस्टमर्स इसको लाइक करेंगे और होपफुली गवर्नमेंट भी सोचेगी कि भाई लोगों को पेट्रोल या डीजल से शिफ्ट करना है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक. ये एक मिडिल पॉइंट है. तो हमारी ये आशा है कि ठीक है, अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट जिस तरह से फेम सपोर्ट करता है, या आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में 5% GST लगाया है, तो चलो, और 28% आपका डीजल या पेट्रोल में है, तो भाई 5% नहीं हुआ तो बीच का कुछ 12 से 15% भी अगर गवर्नमेंट ने कर दिया GST, हमारा तो यही आग्रह है गवर्नमेंट से, तो ये हमारा कॉस्ट रिकवर करेगा और ये कस्टमर को प्रोत्साहित करेगा कि CNG वाली सॉल्यूशंस अडॉप्ट करें, और इससे सभी का फ़ायदा है जैसे मैंने आपको बताया. और इस तरह से, इस भागीदारी से हम मार्केट को शिफ्ट कर सकते हैं. एज ऑलवेज पूरी मार्केट एंड ऑल्सो कंज्यूमर्स काफ़ी उत्सुकता से इंतजार कर रही है न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू मोटरसाइकिल, न्यू R&D को लेके. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. इट्स ऑलवेज टॉकिंग टू यू. Thank you very much, and thank you for coming to our pavilion. Thank you.